मैंने कहीं पढ़ लिया कि ये जो लहसुन है ना, इंटरनेट पे याद रखो, सेहत के नाम पे उल्लू बनाने की दुकानें ऐसी खुली हुई हैं कि अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूँ आप ये ना देखा करो। मैं तो कभी कभार देखता हूँ ना, अल्लाह की पनाह, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बकवास कर रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं, लोगों की सेहतों से खेल रहे हैं। ये वाली खाने, अदरक के कहवे, और यानी अल्लाह माफ़ करे, वो जो है ना आजकल आती है एक लौंग, आप इंटरनेट पे यूट्यूब पे सर्च करो, ऐसा लगता है लौंग और हीरे में कोई फ़र्क है ही नहीं। इतने फ़ायदे लौंग के। एक साहब ने, कल मैं पढ़ रहा था कि उसने कहा 1 किलो गोश्त में वो ताकत नहीं है जो लौंग के 2 दानों में है। अल्लाह फिर ये कट्टों की जगह लौंग ही पैदा कर देता भाई। इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां रख के फेंके जा रहे हैं, इतने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं। और इसमें हर तरह के, बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले भी हैं और 3 पीस सूट वाले भी हैं। बड़ी दाढ़ियों वालों से ये आता है कि यार ये बुजुर्ग आदमी है, ये तो गलत बात करेगा ही नहीं। और 3 पीस सूट से लगता है भाई अमेरिका से आया है, इंग्लिश बोल रहा है, मैदे को स्टमक बोल रहा है, गुर्दे को किडनी बोल रहा है। ये तो झूठ हो, ये तो इंग्लिश बोल रहा है भाई। और टेलीविजन के चैनल भी उनको प्रमोट कर रहे हैं। लोग कहते हैं यार ये इतने बड़े टीवी चैनल में आ रहा है तो गलत कैसे हो सकता है। देखो, चैनल वालों को आमतौर पर इससे गरज नहीं होती कि ये माहिर है या गैर माहिर। वो कहते हैं इसका अवाम में असर कितना है, पब्लिक इसको कितना जानती है, उनको रेटिंग बढ़ानी है ना। तो जब भी कोई ऐसा आया करे ना, मैं पहले बहुत मुतासिर हूं इन चीजों से, अपने तजर्बे शेयर, इसका भी दीन से ताल्लुक है। आप कह सकते हैं मौलवी साहब क्या बातें लेके बैठ गए हैं। कुरान कह रहे हैं ना, ला तकफू मा लैसा लका बिही इल्म, जिस चीज का इल्म नहीं है उसके पीछे मत चलो। तो ये दीन दुनिया हर चीज के बारे में कुरान कह रहा है। किसी भी चीज के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो जिसको नॉलेज है उससे पूछो भाई। तो मैं ऐसे ना, एक दफा मैंने पूरी डायरी तैयार की, किसी तरह है बड़े जबरदस्त किस्म के ना 3 पीस सूट टाई में और इंग्लिश में, मैंने तो पूरा नोट तैयार कर लिए। मैंने कहा यार ये तो बड़ी खानदानी मालूमात हैं, लौंग और अदरक और लहसुन और पता नहीं 2-4 चीजें और मिला ला, ऐसी खानदानी के बस। अब मैंने कहा घर में अब सब कुछ घर से, किचन से बाहर निकाल दो। सुबह लौंग से नाश्ता होगा, दोपहर खाना भी लौंग के पराठे। पराठे कैसे छोड़ें भाई। लौंग अच्छी चीज़ है सेहत के लिए, मैं नहीं कह रहा कि अच्छी नहीं है। वो किसी माहिर हकीम से, किसी माहिर आदमी से आप पूछें जो वाकई माहिर हो। टीवी में आने से माहिर नहीं हो जाता, तो वो बताएगा। बाज़ लोगों के नुकसानदेह है भाई, ठीक है ना। लहसुन कच्चा आप खाएं, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन हर एक के लिए नहीं है। और फायदे भी एक लिमिट है। ऐसा नहीं है कि वो सारी, अगर ये होता तो सारा जर्मनी, यूरोप, अमेरिका सारी दवाएं बाहर निकाल के सारे लहसुन ही खा रहे होते बैठ के। सारी दुनिया लहसुन ही खा रही होती बैठ के, हर चीज का इलाज अगर उसमें होता। फिर उसमें तेजाबियत भी तो है ना, लहसुन आप कच्चा खाएंगे, वो एसिड है, वो तेजाब है वो। हमारे एक दोस्त ने सुबह निहार मुंह इंटरनेट पे देख के सिरका पीना शुरू कर दिया। सुबह निहार, अब आप बताओ यार, एसिड है वो तो आंतों को जाके काटेगा कि नहीं काटेगा। और बड़ी फख्र से कह रहे मैं पतला होना शुरू हो गया। मैंने कहा पतले होने के साथ साथ बहुत सारी चीजें आपकी आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाएंगी, ठीक है ना। समझ, शार्ट होती चली जाएंगी मार्केट से चीजें। ये एसिड है, तेजाब है जो तुम पी रहे हो। तो लौंग के फायदे ऐसे लगेगा आपको, बस लहसुन तो हो हटो बच्चों हो गया भाई। लहसुन तो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, लेकिन एक हर चीज़ की एक लिमिट है। अच्छा, तो लोग 2 चीज़ें देख रहे होते हैं। या तो देख रहे होते हैं कि जी हकीम साहब का चेहरा बड़ा नूरानी, वो हकीम होते भी नहीं हैं। और हकीम अगर हैं भी तो आपको क्या पता कि सही है कि गलत है। तो इसलिए जो मैं अपने तजर्बा एक जल्दी से बता के बस आगे चलता हूँ, जो लंबी लंबी छोड़ रहा है ना, वो कभी भी अच्छा हकीम नहीं हो सकता, ये जहन में रखो। जो कह रहे हैं ना बस मेरे पास ऐसा इलाज है, मैं यूँ कर देता हूँ, मैंने ये ठीक, वो तो फेंकू है 1 नंबर का।